अब आप बहुत देर से सोच रहे होंगे कि अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है और राष्ट्रपति ट्रंप जो तमाम मुस्लिम देशों को कह रहे हैं कि आप अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होइए, वो क्यों कह रहे हैं और ये मुस्लिम देश इजराइल को मान्यता क्यों नहीं देते। तो अब आपको बताते हैं क्या है और राष्ट्रपति ट्रंप जो तमाम मुस्लिम देशों को कह रहे हैं कि आप अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होइए, वो क्यों कह रहे हैं और ये मुस्लिम देश आ गया। तो देखिए, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, इन तीनों धर्मों को अब्राहमिक फेथ्स कहा जाता है। दरअसल अब्राहमिक नाम जो है ये प्रॉफिट अब्राहम से आया है। जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी में उन्हें प्रॉफिट अब्राहम कहा जाता है, जबकि इस्लाम में उन्हें हजरत इब्राहिम कहा जाता है। इस्लाम और यहूदी धर्म दोनों ही उन्हें ईश्वर का दूत मानते हैं, जबकि क्रिश्चियनिटी में भी उन्हें आस्था और समर्पण का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। मतलब ये कि ये तीनों धर्मों में प्रॉफिट अब्राहम को एक पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक व्यक्तित्व माना जाता है। ये तीनों धर्मों में ही उन्हें पूजनीय माना गया है। आज भले ही पश्चिम एशिया में इन तीनों धर्मों को मानने वालों के बीच आपस में बहुत तनाव है, दुश्मनी है, लेकिन इन धर्मों का स्रोत एक ही है और अब्राहम अकॉर्ड से पश्चिम एशिया में इन तीनों धर्मों के बीच शांति स्थापित हो सकती है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है अब्राहम अकॉर्ड्स, यानी अब्राहम के नाम पर समझौता। अब यह जानिए कि इजराइल कैसे पिछले 78 वर्षों से खुद को मान्यता दिलाने की ये लड़ाई दुनिया भर में लड़ रहा है। लगभग 78 वर्ष पहले 14 मई 1948 को इजराइल की एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापना हुई थी और ये दुनिया का अकेला यहूदी देश है। दुनिया भर में जो यहूदी थे उनके पास रहने के लिए कोई देश नहीं था, उनका कोई देश नहीं था, वो बेघर हो गए थे और उन्हीं के लिए इजराइल की स्थापना की गई कि ये पूरी दुनिया में यहूदियों का एक इकलौता देश बनेगा और यहां पर यहूदी रहेंगे। आज भले ही इजराइल का सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इजराइल को सबसे पहले कानूनी मान्यता अमेरिका ने नहीं बल्कि सोवियत यूनियन ने दी थी और उसके बाद अमेरिका ने इसे मान्यता दी। आज भी दुनिया में लगभग 29 देश ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल को आज तक मान्यता नहीं दी है। इनमें ज्यादातर मुस्लिम और अरब देश शामिल हैं। इजराइल के साथ सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान की दुश्मनी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। मान्यता न देने के पीछे सबसे बड़ा विवाद है दो धर्मों की लड़ाई, जिसमें एक तरफ यहूदी और दूसरी तरफ मुसलमान हैं। इसके अलावा क्यूबा और वेनेजुएला जैसे देशों ने भी आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। आज इजराइल के सबसे बड़े विरोधी देशों में ईरान और तुर्की का नाम सबसे ऊपर आता है। ईरान भी इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और तुर्की भी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यही दोनों वो शुरुआती मुस्लिम देश थे जिन्होंने इजराइल को सबसे पहले मान्यता दी थी। इजराइल को मान्यता ईरान ने भी दे दी और तुर्की ने भी दे दी। वर्ष 1949 में तुर्की ने इजराइल को मान्यता दी और फिर अगले ही साल 1950 में ईरान ने भी इजराइल को मान्यता दे दी। हालांकि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल से अपने सारे राजनीतिक संबंध तोड़ लिए थे। इसके बाद से ईरान लगातार इजराइल का विरोध करता है और इजराइल विरोधी हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों की ईरान लगातार पीछे से मदद करता है ताकि वो इजराइल को कमजोर कर सके। आज अमेरिका के कई सहयोगी देश जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और कुवैत भी इजराइल को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देते। कोल्ड वॉर के दौर में, शीत युद्ध के दौर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा होने के बावजूद भारत ने वर्ष 1950 में ही इजराइल को मान्यता दे दी थी। दिलचस्प बात यह है कि मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो खुद एक यहूदी थे, उन्होंने जून 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र के समर्थन की अपील की थी। हालांकि उस समय तक इजराइल बना नहीं था। संयुक्त राष्ट्र में भारत और ईरान दोनों ने फिलिस्तीन का बंटवारा करके इजराइल के निर्माण का विरोध किया था। भारत, ईरान और यूगोस्लाविया ने एक और प्लान पेश किया था जिसमें एक ही देश के अंदर यहूदियों और फिलिस्तीनियों के लिए अलग अलग राज्य बनाने का सुझाव दिया गया था। लेकिन जब यह योजना सफल नहीं हुई और इजराइल का निर्माण हो गया, तब भारत ने उसे मान्यता दे दी। भारत ने इजराइल को वर्ष 1950 में मान्यता तो दे दी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध वर्ष 1992 में ही शुरू हुए, बहुत वर्षों के बाद। इजराइल ने वर्ष 1962, 1965
और 1971 के युद्धों में भारत को सैन्य मदद दी थी। इसके बावजूद मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली हमारी अलग अलग सरकारों की वजह से भारत और इजराइल के रिश्तों में लंबे समय तक दूरी बनी रही। हमारे यहाँ जो पार्टियां शासन में थीं, उन्हें ऐसा लगता था कि अगर उन्होंने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध बना लिए, इजराइल के साथ दोस्ती कर ली, तो भारत में रहने वाला जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनसे नाराज हो जाएगा। और इसी वजह से लंबे समय तक भारत की सरकारों ने इजराइल के साथ रिश्ते नहीं रखे। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में भी इजराइल ने भारत की मदद की थी, लेकिन इसके बावजूद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को इजराइल का पहला दौरा करने में 69 वर्ष लग गए। और पहली बार वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल का दौरा करने वाले पहले भारत के प्रधानमंत्री बने। उससे पहले कोई प्रधानमंत्री वहां गया ही नहीं। वर्ष 1979 में इजिप्ट इजराइल को मान्यता देने वाला पहला अरब देश बना। 1967 के युद्ध में इजराइल ने इजिप्ट के सिनाई डेजर्ट पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद एक समझौते के तहत इजिप्ट ने इजराइल को मान्यता दी और फिर इजराइल ने इस रेगिस्तान से अपनी सेना हटाई। वर्ष 1994 में जॉर्डन दूसरा अरब देश बना जिसने इजराइल को मान्यता दी और फिर 2020 में यूएई, बहरीन और मोरक्को ने और फिर 2021 में सूडान ने अब्राहिम अकॉर्ड्स के तहत इजराइल को मान्यता दे दी। कजाकिस्तान ने वर्ष 1992 में इजराइल को मान्यता दी थी और वर्ष 2025 में अब्राहिम अकॉर्ड्स पर उसने हस्ताक्षर भी कर दिए। हालांकि आज भी पूरी दुनिया के बहुत सारे कम से कम 25 मुस्लिम देशों ने इजराइल को मान्यता नहीं दी है। कुल मिलाकर जियोपॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट यानी स्थायी न दोस्त होता है न दुश्मन होता है, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। अपना फायदा जो है वही स्थायी है। देशों के रिश्ते, अलग अलग देशों के जो रिश्ते होते हैं वो समय, सुरक्षा और अपने आर्थिक हितों के हिसाब से बदलते रहते हैं और इजराइल की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप चाहें तो अपने जीवन में भी इस कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं।